ऐसी पत्नी है जिसके पति और ससुराल वाले उसे इग्नोर करते हैं, हमेशा उसे जताते हैं कि तुम्हारे होने या ना होने से हमें कोई फर्क नहीं पड़ता। हमेशा आपको नीचा दिखाया जाता है, आपके द्वारा किए गए कामों में से कमियां निकाली जाती हैं और आप हमेशा यही सोचती रहती हैं कि मैं अपने ससुराल में अपनी वैल्यू को कैसे बढ़ाऊं। फ्रेंड्स, अगर इन प्रश्नों का उत्तर हाँ है तो आज मैं निधि गर्ग रिलेशनशिप कोच आपको 9 ऐसी पावरफुल टिप्स दूंगी जिन्हें जानकर आप अपने रिश्ते में अपनी वैल्यू को 100x तक बढ़ा सकती हैं। आपके रिश्ते में बहुत ही ज्यादा परिवर्तन आ जाएगा अगर इन टिप्स को आप फॉलो करती हैं और इन टिप्स को अपने जीवन में अप्लाई करती हैं तो आपके जीवन में ग्रोथ निश्चित है। फ्रेंड्स, वीडियो में आगे बढ़ूं उससे पहले आपको मेरे इंस्टाग्राम चैनल को भी फॉलो करना है ताकि छोटी छोटी टिप्स आप वहां पर भी सीख सकें। तो चलिए दोस्तों शुरू करते हैं। अगर आप अपनी वैल्यू को बढ़ाना चाहते हैं तो सबसे पहले आपको खुद की नजरों में अपनी वैल्यू बढ़ाना सीखना होगा, खुद को पसंद करना सीखना होगा। कई बार पत्नियां अपने ससुराल वालों की तरफ से जब इग्नोर की जाती हैं, उनके अंदर से कमियां निकाली जाती हैं, तो वो हमेशा अपना कॉन्फिडेंस लूज कर देती हैं और सोचने लगती हैं कि हमारे अंदर ही कोई कमी है, जिसकी वजह से वो खुद की ही वैल्यू कम करना शुरू कर देती हैं। जब तक आप खुद को पसंद नहीं करेंगी, खुद की वैल्यू नहीं करेंगी, तब तक कोई भी बाहर वाला व्यक्ति आपकी वैल्यू नहीं करेगा। ये बात आपको हमेशा ध्यान में रखनी है और अपने कॉन्फिडेंस को कभी भी लूज नहीं होने देना है। खुद को पसंद करना है, खुद की वैल्यू अपने अंदर बढ़ानी है। हमेशा खुद से कहना है मैं बहुत मूल्यवान हूं, मैं बहुत कॉन्फिडेंट हूं, मैं अपने आप से प्यार करती हूं, खुद को पसंद करती हूं। जब ये अफर्मेशन आप लगातार अपने आप को देती चली जाती हैं तो आप अपनी वैल्यू करना शुरू कर देती हैं। जब इंसान अपनी वैल्यू करना शुरू कर देता है तो बाहर वाले व्यक्ति भी उसके कॉन्फिडेंस को देखकर उसकी वैल्यू करना शुरू कर देते हैं। इसमें सेकंड टिप जो आपको अपनानी है, अपनी एक बाउंड्री सेट करनी है। हमेशा अपने रिश्ते में कुछ बाउंड्रीज को आपको सेट करना होता है। अपने पति के साथ आपको सेट करना है कि मैं आपका ट्रस्ट नहीं तोड़ूंगी, आपको मेरा ट्रस्ट नहीं तोड़ना है। मैं आपको सम्मान दूंगी, आपको मुझे सम्मान देना है। मैं कभी भी आपकी अब्यूजिव लैंग्वेज बर्दाश्त नहीं करूंगी, कभी भी आपके द्वारा फिजिकल अब्यूज स्वीकार नहीं करूंगी। कई बार पत्नियां ऐसी होती हैं जो जैसे ही पति उस पर हाथ भी उठा देते हैं तब भी वो उसे स्वीकार कर लेती हैं और सोचती हैं कि ये तो सब नॉर्मल है। लेकिन एक बार अगर किसी व्यक्ति को आदत लग जाती है तो वो आप पर बार बार हाथ उठाता है। इसलिए पहले ही दिन आपको उन्हें रोक देना है, बाउंड्री सेट कर लेनी है, तभी वो आपकी वैल्यू करेगा, क्योंकि वो जानता होगा कि अगर मैं इसकी वैल्यू करूंगा तो ही ये मेरी भी वैल्यू करेगी। इसमें थर्ड टिप जो आपको अपनानी है, खुद पर कंट्रोल करना सीखना होगा। कई बार जैसे ही लड़कियों की शादी होती है तो वो अपने पतियों के साथ बहुत सारा समय बिताना चाहती हैं, जिसके लिए वो बार बार उसे मैसेज करती रहती हैं, कॉल करती रहती हैं। जैसे ही घर पर आती हैं तब भी उन्हीं के ऊपर सारा समय बिता देती हैं। माना कि आप अपने पति को बहुत प्यार करती होंगी, लेकिन आपको खुद को भी कंट्रोल करना आना चाहिए, क्योंकि रिश्ते में अगर एक ही व्यक्ति एफर्ट करता रहता है तो दूसरे व्यक्ति को कभी भी एफर्ट करने की जरूरत नहीं पड़ती है और रिश्ता कई बार कमजोर हो जाता है। लेकिन अगर आप उन्हें भी एफर्ट करने का मौका देंगे तो वो भी आपकी वैल्यू करना शुरू करेंगे। जब आप उन्हें एक नियत समय पर ही उनको मैसेज करेंगे या कॉल करेंगे तो वो आपके कॉल की वैल्यू भी करेंगे और आपकी वैल्यू भी करेंगे। इसलिए कभी भी इतनी ज्यादा कॉल या मैसेजेस नहीं करनी है जिससे वो तंग हो जाएं या तो फिर उन्हें कोई एफर्ट ही ना करनी पड़े अपने रिश्ते को मजबूत करने के लिए। और ये गलती अक्सर पत्नियां करती हैं। वो अपने प्यार को दिखाने के लिए बार बार ऐसा दिखाती हैं कि मैं आपकी बहुत ही ज्यादा केयर करती हूँ, लेकिन आपको खुद को कंट्रोल करना है, क्योंकि आपको अपनी वैल्यू भी बढ़ानी है।
इसमें फोर्थ टिप जो आपको फॉलो करनी है कि अपनी पर्सनैलिटी पर भी ध्यान देना है। ऐसा कभी नहीं होता है कि कोई भी व्यक्ति आपको जज नहीं करता है, चाहे वो ससुराल हो या मायका हो। आपको हर जगह पर जज किया जाता है, वहां पर आपको देखा जाता है कि आप अपने ससुराल में खुश हैं या नहीं, क्या आपके ससुराल में आपकी वैल्यू की जाती है या नहीं, और वहां पर आपके चेहरे की खुशी आपके पति के प्यार को दिखाती है। और ऐसे समय में पता चलता है कि आपके ससुराल में आपकी कितनी वैल्यू है। इसलिए अपनी वैल्यू को बढ़ाने के लिए खुद को, अपने आप को आकर्षक बनाइए और अपनी पर्सनैलिटी पर ध्यान दीजिए। जब आप बाजार में निकलती हैं तो ससुराल वालों को भी पता चलता है कि ये उसकी वाइफ है और हमेशा खुश रहती है। जब आप खुश रहती हैं और अपनी पर्सनैलिटी पर वर्क करती हैं, खुद को हमेशा आकर्षक बनाकर रखती हैं, तो दूसरे लोग आपकी वैल्यू करना शुरू कर देते हैं। आपके पति भी आपकी तरफ आकर्षित होते हैं और आपकी वैल्यू करते हैं। इसलिए चाहे आप बहुत ज्यादा सुंदर ना भी हों, लेकिन अगर आप खुद को मेंटेन करके रखती हैं, तब भी आप अपनी वैल्यू को बढ़ा लेती हैं। इसलिए हमेशा खुद को आकर्षक बनाने पर ध्यान देना है, खुद को हमेशा एनर्जेटिक रखना है, हमेशा कोई ना कोई योगा, जिम या तो फिर एक्सरसाइज करते रहना है, जिससे आपकी बॉडी भी आकर्षक बनी रहे और आप भी अपनी पर्सनैलिटी पर हमेशा टिकी रहें। इसमें नेक्स्ट बात आती है कि आपको अपने पति के लिए ओवर अवेलेबल नहीं रहना है। कई बार ऐसा होता है कि पति ने जरा सी आवाज लगाई, पत्नी एकदम से हाजिर हो जाती है। जिस चीज की सप्लाई बहुत ज्यादा होती है, उन चीजों की डिमांड हमेशा कम हो जाती है। इसलिए अपनी सप्लाई को थोड़ा कम करना है, यानी हमेशा अपने पति के पास अवेलेबल नहीं रहना है। आपने हमेशा देखा होगा कि आईफोन की वैल्यू हमेशा अप रहती है, क्योंकि उसकी सप्लाई डिमांड से कम होती है। जब किसी भी चीज की सप्लाई डिमांड से कम होती है तो उसकी वैल्यू अपने आप बढ़ जाती है। इसलिए आपको भी अपने पति के पास थोड़ा कम अवेलेबल रहना है। जब आप उनको दिखाएंगे कि आप भी व्यस्त हैं और इतनी ज्यादा अवेलेबल नहीं रह पाती हैं, तो वो धीरे धीरे आपकी वैल्यू करना शुरू कर देंगे। इस टिप को बहुत ही ध्यान से समझना है और अप्लाई भी करना है। इसमें नेक्स्ट बात आती है कि आपको अपने पति के साथ हर राज को नहीं खोलना है, झूठ भी नहीं बोलना है और हर राज को भी नहीं खोलना है, क्योंकि ना तो झूठ के पैर होते हैं और ना ही राज सबके सामने खोला जाता है। कई बार पत्नियां यहाँ पर गलती करती हैं कि वो या तो अपने राज को छुपाने के लिए झूठ बोल देती हैं, या तो फिर सारे राज ही अपने पति के सामने खोल देती हैं, जो कि दोनों ही सिचुएशंस में गलत होता है। झूठ के पांव नहीं होते हैं और वो कभी ना कभी पकड़े जाते हैं, जिसके चलते आप अपने पति की नजरों में अपनी वैल्यू को कम कर लेती हैं। लेकिन आपको तो अपने पति की नजरों में अपनी वैल्यू को बढ़ाना है, तो ऐसा कोई भी राज अपने पति के सामने नहीं खोलना है जिससे आपकी गृहस्थी पर असर पड़े और आपकी वैल्यू कम हो। इसमें नेक्स्ट बात आती है कि खुद को पावरफुल बनाकर रखना है, यानी हर किसी के सामने अपनी प्रॉब्लम का दुखड़ा नहीं रोना है, क्योंकि लोग आपके साथ सहमति तो दिखा देते हैं, लेकिन जैसे ही आप पीठ घुमाते हैं तो लोग आपकी बातों पर ही हंसना शुरू कर देते हैं, आपके अंदर से ही कमियां निकालना शुरू कर देते हैं। इसलिए कमजोर व्यक्ति के साथ कोई भी व्यक्ति रहना नहीं चाहता है। इसलिए आपको खुद को कभी भी कमजोर नहीं दिखाना है, हमेशा खुद को ताकतवर दिखाना है। हमेशा खुद के अंदर कुछ ऐसे गुण पैदा करने हैं जिससे दूसरे लोग भी आपकी वैल्यू करें। खुद को आपको पावरफुल बनाना है, तभी लोग आपके साथ जुड़ पाते हैं और जुड़ना भी चाहते हैं। इसलिए चेहरे पर मुस्कुराहट रखनी है और हमेशा ऐसे व्यक्ति से बात करनी है जिसके पास आपकी प्रॉब्लम का सल्यूशन हो। हर किसी के सामने अगर आप अपना दुखड़ा रोते हो तो लोग आपको कमजोर समझते हैं और आपकी ही बातों पर नमक लगा लगा कर स्वाद लेते हैं। लेकिन अगर आपको अपनी वैल्यू को बढ़ाना है तो लोगों के सामने कमजोर दिखना बंद करना होगा, हमेशा खुद को पावरफुल दिखाना है। इसमें नेक्स्ट बात आती है कि फाइनेंशियली इंडिपेंडेंट बनना है।
जो पत्नियां फाइनेंशियली इंडिपेंडेंट होती हैं, अर्न करती हैं, उनके अंदर कोई स्किल होती है, वो अपनी स्किल को यूज करती हैं, अर्न करती हैं और उस अर्निंग के कारण लोग भी उनकी वैल्यू करते हैं और ससुराल वालों की तरफ से भी उनको वैल्यू मिलती है। लेकिन उन्हें वहां पर अपना बहुत ही शिष्ट बिहेवियर रखना होता है। कई बार पत्नियां अर्निंग तो करती हैं, लेकिन कई बार उनके अंदर ईगो आ जाता है और ईगो के चलते वो कई बार कुछ ऐसी बातें बोल देती हैं जिससे ससुराल वालों का मन भी हर्ट हो जाता है और वो अपनी वैल्यू अपने आप ही ससुराल में कम कर लेती हैं। लेकिन अगर आप फाइनेंशियली इंडिपेंडेंट हैं, साथ ही साथ अच्छा बिहेव भी करती हैं, तो आप अपने ससुराल में 10 गुना ग्रोथ भी पाती हैं और वैल्यू भी पाती हैं। इसलिए अपने आप को फाइनेंशियली इंडिपेंडेंट भी रखो और साथ ही साथ सबके साथ अच्छा व्यवहार भी करो। इसमें लास्ट और वेरी इंपॉर्टेंट बात आती है कि दूसरों की भी वैल्यू करना शुरू करें। अगर आप एक ऐसी पत्नी हैं जो अपनी वैल्यू को बढ़ाना चाहती हैं, तो आपको भी दूसरों को वैल्यू देना शुरू करना होगा। जो लोग दूसरों को वैल्यू देते हैं, उनकी वैल्यू अपने आप बढ़ जाती है। जो आपके घर में छोटे हैं, उन्हें आप प्यार दें। जो आपके घर में बड़े हैं, उनको आप सत्कार दें। जो आपके बराबर के हैं, यानी आपके पति हैं, उनके साथ आप जीवन भर का साथ निभाएं। जब आप उन्हें वैल्यू देते हैं, तो बदले में वो भी धीरे धीरे आपको वैल्यू देना शुरू कर देते हैं। आप अपने रिश्तों में मजबूती पाते हैं। आपके ससुराल में आपकी वैल्यू 10 गुना बढ़ जाती है और आप धीरे धीरे उस ससुराल के अपनी बन जाती हैं, अपनी वैल्यू भी बढ़ाती हैं, प्यार भी पाती हैं। क्योंकि कुदरत का ये नियम है, जो चीज हम देते हैं वही बदले में हमें कई गुना होकर मिलती है। अब आपको देखना है कि आपको दूसरे व्यक्ति को कितनी वैल्यू देनी है। जितनी वैल्यू आप देंगी, उससे 10 गुना वैल्यू आपको बढ़कर मिलेगी। तो दोस्तों, ये कुछ ऐसी टिप्स थी जिन्हें फॉलो करके आप अपनी वैल्यू को 100 गुना तक बढ़ा सकती हैं। मुझे कमेंट बॉक्स में लिख के जरूर बताना है। साथ ही मैं आपको एक और बात बताना चाहती हूँ, अगर पति पत्नी के रिश्तों को निभाते हुए आप किसी भी चैलेंज को फेस कर रही हैं, तो नीचे स्क्रीन पर एक नंबर दिया गया है, वहां पर आकर आप हमसे काउंसलिंग के लिए बुकिंग भी करवा सकते हैं। हम माइंड रिफ्रेमिंग टेक्निक्स को यूज करके पति पत्नी के रिश्तों को सुधारने में उनकी मदद करते हैं। तो दोस्तों, इस वीडियो को ज्यादा से ज्यादा लोगों के साथ शेयर करना। हम मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो में। तब तक आपकी वैल्यू 100 गुना तक बढ़ जाए, ऐसी मैं ईश्वर के आगे कामना करती हूँ। और आप सभी लोगों का यहाँ तक सुनने के लिए धन्यवाद करती हूँ। थैंक यू, थैंक यू, थैंक यू।